हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन। चलिए चलते हैं अपने हीमोस्टेसिस के स्टेप नंबर 3 की तरफ, जिसका नाम है कोगुलेशन या फिर ब्लड क्लॉटिंग। ओके, तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि ये जो स्टेप नंबर 3 है ये मोस्ट सीवियर इंजरीज़ में एक्टिव होती है। सेकंड, हमने कहा कि ये मोर ड्यूरेबल रिपेयर है, यानी कि जो हीलिंग है वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है। कोगुलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट जो है वो एक मैश से बना होता है जिसका नाम है फिब्रिन। फिब्रिन जो है वो इनसॉल्युबल फिलामेंटस प्रोटीन है जो कि ड्राइव होता है फिब्रिनोजिन से। इस मैश में ट्रैप होता है प्लेटलेट्स एंड आरबीसीज, यानी कि ये मैश जो है वो मेड अप होता है आरबीसीज यानी कि हमारे जो रेड ब्लड्स होते हैं और प्लेटलेट्स का। स्टेप 3 स्टार्ट होता है दो पार्ट्स में। नंबर 1 इज़ इंट्रिंसिक पाथवे और नंबर 2 इज़ एक्सट्रिंसिक पाथवे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे में। इंट्रिंसिक पाथवे जिसको हम कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन पाथवे भी कहते हैं और एक्सट्रिंसिक पाथवे को हम टिश्यू फैक्टर पाथवे भी कहते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे लॉन्गर और कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे को स्टार्ट करने के लिए हमें फैक्टर 12 चाहिए होता है जिसको हम हॉगमैन फैक्टर भी कहते हैं। इट फॉलो व्हेन देयर इज़ अ डैमेज टू वेसल वॉल। जब वेसल वॉल डैमेज होता है तो इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट हो जाता है। अगर एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करें तो अगर वेस्कुलर सेल को कोई ट्रॉमा हो, एक्स्ट्रा वेस्कुलर सेल को, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होता है। अगर हम यहाँ पे, वैसे तो मैंने थ्योरी लिख दी है, लेकिन अगर हम इसको चार्ट के थ्रू समझेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। क्या होता है, इंट्रिंसिक पाथवे अपना फ्लो कर रहा होता है और एक्सट्रिंसिक पाथवे अपना फ्लो कर रहा होता है। फिर ये दोनों जाके एक फाइनल और कॉमन पाथवे में जाते हैं और फिर सबसे एंड में ये क्या करते हैं, एक फिब्रिन क्लॉट बना लेते हैं और इस तरह से प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये आप लोग चाहें तो रोक के थ्योरी नोट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये समझाऊंगी चार्ट के ज़रिए। और ये है हमारा चार्ट इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे का और कॉमन पाथवे का। चलिए सबसे पहले देखते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर जो 12 है वो कन्वर्ट होता है फैक्टर 12A के, और विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम फैक्टर 12A जो है वो हेल्प करता है फैक्टर 11 के अपने उसके एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होने में। फिर फैक्टर 9 को हेल्प करता है उसके 9 के एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होने में। इसी तरह 9A जो है वो फैक्टर 10 को हेल्प करता है फैक्टर 10 के एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होने में। यहाँ पे इंट्रिंसिक पाथवे एंड होता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में आप देखें जो फैक्टर 7 है वो कन्वर्ट होता है अपने ही खुद के एक्टिवेटेड फॉर्म यानी कि फैक्टर 7A में। फिर वो हेल्प करता है फैक्टर 9 को अपने एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होने में और 8A एक्टिवेटेड फॉर्म कन्वर्ट होने में। यहाँ आके एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे दोनों आपस में सेम हो जाते हैं। ये देखें, ये जो एरिया है यहाँ पे ये दोनों आपस में मिल रहे हैं और ये सेम हो गए, यानी कि यहाँ से इस एरिया से हमारा कॉमन पाथवे स्टार्ट होता है। फिर क्या होता है, 10A जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, दोनों फैक्टर्स हैं। और थ्रोम्बिन हेल्प करता है फिब्रिनोजिन को फिब्रिन मोनोमर में कन्वर्ट होने में। फिब्रिन मोनोमर जो है वो फिब्रिन क्लॉट बना लेता है। इसी तरह फैक्टर जो 13 है थ्रोम्बिन वो 13A में कन्वर्ट होता है और इस तरह एक स्टेबलाइज्ड फिब्रिन क्लॉट यानी कि हीमोस्टेसिस का प्रोसेस ख़त्म होता है। पीटी एपीटीटी जो है वो होते हैं टेस्ट। पीटी मीन्स प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो मेजर करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे विच इज़ देन कंपेयर टू INR यानी कि इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो। और एपीटीटी जो है वो पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम के भी कहलाता है। इसको हम PTT भी कहते हैं, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, जो कि मेजर करता है इंट्रिंसिक पाथवे को। वैसे तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा कि आपको बता दूँ तो आपके थोड़ा माइंड में आइडिया हो जाए। तो जो हमारा हीमोस्टेसिस का प्रोसेस है यानी कि जो मैकेनिज़्म है कि किस तरह सेल जो है वो आते हैं, किस तरह फैक्टर्स आते हैं और किस तरह कॉन्ट्रैक्शन होती है और किस तरह ब्लड फ्लो जो है इंजरी के टाइम रुक जाता है, यहाँ पे एंड करते हैं और यहीं पे ये हो जाता है एंड। अब जो है हम नेक्स्ट हम देखेंगे इसके डिजीज़, फिर हम देखेंगे इसके लैब डायग्नोसिस,
हीमोस्टेसिस में ही, बट हीमोस्टेसिस का प्रोसेस यहाँ पे एंड करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।